गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 45 क्लास 9 साइंस की 16-10-2020 की। पिछली बार हम लोगों ने ऊतक के बारे में या टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, सेल्स क्या होते हैं, कोशिका क्या होती है, कोशिका से फिर अंग बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब डिवाइड करते रहते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है सरल स्थायी ऊतक के बारे में, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो जब बनाते हैं कोशिकाएं तो उनका फिर क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये उनके द्वारा जो बनाई गई कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देते हैं। ठीक है, मतलब वंस द टाइम कम्स, मतलब जब एक बार टाइम आ जाए उसके बाद उनकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो होनी बंद हो जाती है, विभाजित होने की योग्यता नहीं होती। और ये कोशिकाएं एक विशेष प्रक्रिया, जैसे कि विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। उसके बाद मतलब ये परमानेंट हो जाती हैं और एक डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, मतलब एक विभेदीकरण मतलब डिफ्रेंशिएट करना, डिफरेंट ऑर्गन, मतलब उसकी डिफ्रेंशिएशन होना का मतलब उसके अलग अलग सेल्स बनना। और उसके बाद एक ऐसा मुकाम आता है जब वो बिल्कुल डिवाइड करना बंद कर देती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं, स्थायी ऊतक का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। मतलब डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है, जिसमें एक एक परमानेंट आकार, एक परमानेंट रूप उसका बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति, आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। मतलब यह है कि आपने ये देखा होगा कि जैसे आपके घर में प्लम्बर अलग काम करता है, इलेक्ट्रिशियन अलग काम करता है, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। एक पर्टिकुलर, एक जैसे टिश्यू की कोई पर्टिकुलर आकृति बन जाए और आकार बन जाए और वो अपना एक विशिष्ट कार्य करने लग जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग विभेदीकरण कहते हैं। और इसी तरह पादपों में या पौधों में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। सरल और एक होते हैं जटिल। सरल मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं, और ये वो ऊतक हैं जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक मतलब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज़, उसमें अलग अलग कोशिकाएं, मतलब अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि उनमें काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं। उसमें पहला आ जाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो पैकिंग का कार्य करते हैं पौधों में, इसलिए उनको पैकिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली लीव्स के अंदरूनी सतह, मतलब अंदर के साइड पे, तने में, मतलब स्टेम में, और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं, मतलब रूट्स के बिल्कुल जहाँ पे भरी हुई रूट्स होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये डेड नहीं होती हैं, लाइव होती हैं। और कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है, और जो इनकी कोशिका भित्ति है वो देखेंगे वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, ये देख ही रहे हैं आप, कोशिका भित्ति इनकी पतली है। ठीक है, और उसके बाद फिर है कि इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और उनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इनके जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं, काफ़ी जगह होती है उनमें। ठीक, फिर उसके बाद है कि पैरेन्काइमा जो होते हैं वो पौधों को आधार प्रदान करता है, मतलब वो बेस देता है। और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, रसधानियाँ मतलब वैक्यूल्स होते हैं, और जिनका काम क्या होता है, जल और भोजन को इकट्ठा करना। ठीक है, पैरेन्काइमा के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल हो तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये वाला जो फिगर है ये क्लोरेन्काइमा का है। ठीक, फिर उसके बाद क्लोरेन्काइमा में क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, तो प्रकाश संश्लेषण उसके अंदर सेलुलर स्पेसेस होती हैं, एयर के स्पेसेस होती हैं, इसलिए उनको एरेन्काइमा कहा जाता है। जैसे ये दिखाया गया ना आपको, ये एरेन्काइमा है क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस होती हैं, उनको एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में हवाओं की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, और जिसकी वजह से जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं ना, वो हल्के भी होते हैं और जल में तैर भी सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ आ गया कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो मेन पढ़ा है पैरेन्काइमा के प्रकार पढ़े हैं। कोलेनकाइमा में जो स्पेसेस होते हैं वो पैरेन्काइमा से कम होते हैं और हम इसको हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पैरेन्काइमा जो होता है उसका क्या काम होता है, वो कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा है उनके बीच में कितनी जगह होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी। तो हम क्वेश्चंस को करेंगे। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादपों में स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ये सरल स्थायी ऊतक हो गया, एक जटिल स्थायी ऊतक हो गया। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हो गए और कॉम्प्लेक्स हो गए। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? विभेदीकरण हम लोगों ने यही पढ़ा कि किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है, ओके। फिर है पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। 2 विशेषताएं यही हैं कि ये पौधों में पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए उनको पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की अंदरूनी सतह में, तनों में और जड़ों में। और इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, ठीक है। और प्रमुख कार्य यही है कि ये आधार प्रदान करते हैं पौधों को, और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो कि जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। तो ये इसका सारा पार्ट आ जाएगा आंसर नंबर 3 का, ठीक है। फिर है कि पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? हाँ, तो जो पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं, ये मैंने बताया ना कि ये पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये आधारीय पैकिंग का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। और पैरेन्काइमा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का हमने नाम लिया। जो इसकी स्पेशलिटीज़ और पर्टिकुलरिटीज़ होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आप ये वर्कशीट्स कंप्लीट कीजिए, अपना पूरा कार्य करिए। और एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर।